ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वागत है सभी दर्शक सज्ञों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियां लेकर के प्रतिदिन आता रहता हूं। तो आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। जो माघ मास का महीना चला है, बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है और सबसे उत्तम महीना है स्नान के लिए भी। शास्त्रों में बड़ा उल्लेख बताया है कि तो आज माघ मास के महीने की जो कथा है उसके बारे में लेकर के चल रहे हैं। क्या है माघ मास का महात्म्य, 5वां अध्याय। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और इस कथा के श्रवण मात्र से भी आपके पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसा शास्त्रों का उल्लेख है। तो चलिए, स्नान जो प्रतिदिन करते हैं सारे पापों का नाश होता है। कथा भी हमें सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उससे भी लाभ की प्राप्ति होती है। चलिए, दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास बताता हूँ। भृगु वंश में ऋषि का नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह मूर्त, सत्यवक्ता, स्थिर और दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली है। वह अग्नि में आहुति देकर के उच्च व्रति द्वारा 16 काल में भोजन करती है। 16 काल में भोजन करती थी। वह बतकल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन संघर्ष है उसे व्यतीत करती थी। वह रेवा और कपिल के संगम में 8 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं उसकी मृत्यु को प्राप्त हुई। माघ मास स्नान के फल से दिव्य 4 युग तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद देवताओं का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पत्ति हुई। वह अत्यंत रूपवती, गढ़ विद्या से अति उपन्यास और मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उनका रूप, यौवन और सौंदर्य देखने वाला जो ब्रह्मा जी भी थे वो चकित हो जाते थे। जैसे वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल से स्नान करके वन में स्थित थी, तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देख करके अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और देखने लगे कि कामदेव को लज्जित करना, ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी। आप भी उसे देखें। वह दोनों 2 पर्वतों के बीच में एक सुंदर मकान जैसा बनाकर के रह रही है सुंदरी। और वहां पर जहां वो सुंदरी रह रही थी वहां पर देखा कि पर्वतों की पान बेहल का काम देखा पीड़ित, और दोनों ने ही अंत में वह स्त्री रत्न विवाद ग्रस्त हो गया और फिर युद्ध करते हुए दोनों समाप्त हुए। उन दोनों का यह देखकर के आश्चर्य हुआ कि उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल
सैनिकों ने बड़ा कोलाहल किया। तब तिलोत्तमा कालरात्रि के समान पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं का प्रकाशमान किया गया आकाश से चला गया और उस देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के समान आए। तो ब्रह्मा जी ने, चंद्रावती ने तुम्हें सूर्य के रथ पर बिठाया। तब आकाश में सूर्य स्थित हैं। जब तक आकाश में सूर्य स्थित हैं, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। तो हे राजन वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ के पास माघ मास में स्नान के उत्तम भोगों का भोग लगा रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास यानी माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। ये यहाँ पे अध्याय विराम लेता है। 5वां अध्याय था। मिलते हैं कल 6वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव।